सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने सिग्नल सिस्टम के एक प्रॉपर्टी को देखा था जो कि कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इवन एंड ऑड सिग्नल्स को देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है इवन एंड ऑड सिग्नल्स। इवन एंड ऑड सिग्नल्स की बात करें तो इवन सिग्नल्स क्या हैं, ऑड सिग्नल्स क्या हैं, इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। जब हम इवन सिग्नल्स की बात करते हैं तो इवन सिग्नल का डिफिनेशन ये कहता है कि जब हम x ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स टी लिखते हैं तो ये हमारा इवन सिग्नल कहलाता है। अगर t के जगह माइनस टी पुट कर रहे हैं फिर भी सिग्नल हमें वही मिल रहा है, यानी कि हमारा जो सिग्नल है अगर वो सिग्नल y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक सिग्नल भी कहते हैं। सिमेट्रिक सिग्नल अगर y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो ये हमारा इवन सिग्नल होगा, यानी कि अगर हम y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लें तो एक दूसरे को मिरर इमेज ले सकते हैं। जैसे ये हमारा सिग्नल है, ये हमारा इवन सिग्नल्स कहलाएगा। अगर मैथमेटिकल सिग्नल बोले जैसे कॉस टी, ये हमारा इवन सिग्नल है, ये हमारा इवन सिमेट्रिक सिग्नल है। दूसरा है हमारा ऑड सिग्नल। अगर ऑड सिग्नल की डिफिनेशन की बात करें तो ऑड सिग्नल के डिफिनेशन में अगर हम t के जगह माइनस टी पुट कर रहे हैं तो हमें सेम सिग्नल नहीं मिलते हुए हमें y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज मिलेगा, यानी माइनस ऑफ एक्स टी। ये हमारा ऑड सिग्नल कहलाता है। इस केस में क्या है, इस केस में एक सिग्नल अगर x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर है तो दूसरा हमारा y एक्सिस के ऊपर है। अगर इसको हम y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले ले तो नेचुरली हमारा y एक्सिस के अलोंग अगर मिरर इमेज लेते हैं तो हमारा मिरर इमेज कैसा बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा। लेकिन वापिस अगर हमें x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लें तो हमें वही वापिस सिग्नल मिल जाएगा। इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहेंगे ऑड सिग्नल, या इसे एंटी सिमेट्रिक सिग्नल भी कहते हैं। एंटी सिमेट्रिक सिग्नल अगर मैथमेटिकल कोई सिग्नल जैसे कॉस टी हमारे पास इवन सिग्नल है, वैसे ही साइन टी हमारे पास ऑड सिग्नल है। ओके, कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो कि ना तो ऑड हैं, नीदर ऑड नॉर इवन सिग्नल्स, या यूं कह लो कि ना तो ये ऑड सिग्नल है ना तो इवन सिग्नल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे सिग्नल को हम देख सकते हैं। सपोज एक हमने सिग्नल लिया है टी ऑफ एक्स टी, ये हमारा टी ऑफ एक्स टी है, ये -1 to 2 डिफाइंड है। ये ना तो ऑड सिग्नल है और ना तो इवन सिग्नल है। लेकिन ऐसे सिग्नल्स को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे इसके इवन पार्ट्स में और ऑड पार्ट में तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स ऑफ इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके रिप्रेजेंटेशन में क्या करना होगा, एक्स टी को हम लोग लिख सकेंगे एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। यहाँ देखेंगे कि अगर इनका हम एलसीएम लें और एक्स ऑफ माइनस टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 2xt डिवाइड बाई 2 यानी कि xt ही वापस बचेगा। तो ये हमारे पास इवन पार्ट होगा xt का, ये इवन पार्ट कहलाएगा, और ये हमारा ऑड पार्ट कहलाएगा। अगर इसी सिग्नल का हम लोग इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकालना चाहें तो उसके लिए हमारे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम एक्स ऑफ माइनस टी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा।
एक्स ऑफ माइनस टी ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स ऑफ माइनस टी ड्रॉ करेंगे तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें मिरर इमेज लेना होगा। तो ये हमारा सिग्नल कुछ ऐसा होगा, ये होगा 1 और ये होगा हमारा -2। सपोज इसका एम्पलीट्यूड 1 है तो इसका एम्पलीट्यूड भी 1 ही रहेगा। अब इवन पार्ट चाहिए हमें, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना होगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो हमें सिग्नल मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, ये t और यहाँ एफ एक्स ऑफ ई टी, यही निकालना चाहते हैं हम लोग। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो -2 to -1 इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा, लेकिन -1 to +1 तक 1 + 1 यानी कि 2 होगा हमारे पास। लेकिन वापिस 1 to 2 एम्पलीट्यूड अगेन 1 होगा। इसका एम्पलीट्यूड अभी हमने केवल दोनों को ऐड किया है तो इसका एम्पलीट्यूड 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, लेकिन जब डिवाइड बाई 2 किया हुआ है यहाँ डिवाइड बाई 2 है तो इसको भी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यानी कि ये डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 होगा इसका एम्पलीट्यूड, और यहाँ भी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये एम्पलीट्यूड 1 होगा और ये एम्पलीट्यूड हाफ होगा। ये हमारा इवन पार्ट है। वैसे सिमिलरली अगर हम लोग ऑड पार्ट निकालना चाहें तो ऑड पार्ट निकालने के लिए हमें इसको सबसे पहले तो इसका माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी निकालना होगा। यानी एक माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी कैसे निकलेगा, जस्ट हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज ले लेंगे। तो माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी और दोनों को फिर ऐड ऑन करेंगे हम। तो अगर हम लोग एक्स माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी निकालेंगे तो ये हमारे पास -2 है, ये 1 है, ये हमारे पास -1 है, ये हमारा माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी है। इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो -2 to -1, -2 to -1 तो सिर्फ यही पार्ट मिलने वाला है, यानी हमारे पास यू पार्ट मिलेगा -2 to -1, जिसका एम्पलीट्यूड अभी -1 है, लेकिन और -1 to 0 तक, या यूं कहो कि -1 to 1 तक पूरा ये हमारा 1 है। ये -1 और ये +1 कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। 1 से 2 तक केवल हमें ये पार्ट मिलने वाला है, ये पार्ट मिलने वाला है। अब इसके एम्पलीट्यूड को डिवाइड बाई 2 हमने यहाँ कर रखा है तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये एम्पलीट्यूड अभी हाफ होगा और ये भी एम्पलीट्यूड -हाफ होगा। तो ये हमारा ऑड पार्ट है एक्स ओ टी। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है कि कैसे हम इवन पार्ट और ऑड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें यूटी का ऑड और इवन पार्ट कैलकुलेट करना है, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यूटी को हम लोग लिख सकते हैं u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2, ये हमारा इवन पार्ट कहलाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे x ऑफ ई टी से u ऑफ ई टी से u ऑफ ई टी, और प्लस x u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2, ये हमारा ऑड पार्ट कहलाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे u ऑफ ओ टी। अगर इसे ड्रॉ करना चाहते हैं, u ऑफ टी का डिफिनेशन हमें पता है, ut का डिफिनेशन हमें पता है कि ये हमारा u ऑफ टी का डिफिनेशन है। यहाँ एट t इक्वल टू 0 पे हम थ्योरेटिकल वैल्यू ले रहे हैं, यानी हाफ ले रहे हैं। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ वैल्यू हाफ ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें जरूरत पड़ेगी। जो हम ut का डिफिनेशन ले रहे हैं वो कुछ ऐसा ले रहे हैं, 1 एट t ग्रेटर देन 0, 0 फॉर t लेस देन 0 और t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हम हाफ ले रहे हैं।
तो u ऑफ टी प्लस यू ऑफ, अब u ऑफ माइनस टी क्या होगा हमारे पास, u ऑफ माइनस टी अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो u ऑफ माइनस टी जस्ट y एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज होगा हमारा, ये होगा हमारा u ऑफ माइनस टी। इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं, तो ऐड ऑन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है वो क्या है, कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस सिग्नल आएगा। यहाँ एट टी इक्वल टू 0 पे यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो ये भी 1 होगा। और चूंकि हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हमारा u ऑफ टी मिलेगा, यानी u ऑफ ई टी इज इक्वल टू हाफ। अगर हम अगर हम ऑड पार्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी। तो हमें जस्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज लेंगे और इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे, तो नेचुरली हमारे पास जो सिग्नल मिलने वाला वो कैसा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। और डिवाइड बाई 2 है यहाँ, तो यहाँ भी हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, अगर इसको भी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हाफ होगा। यह एम्पलीट्यूड हमारा हाफ माइनस हाफ और ये एम्पलीट्यूड। ये कैसा सिग्नल है, क्योंकि हमें सिग्नम फंक्शन का अगर डिफिनेशन देखेंगे, सिग्नम ऑफ टी वो डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, +1 और ये -1। अगर हम लोग यहाँ हाफ कर रहे हैं तो यहाँ भी हम हाफ कर सकते हैं, और सेम डिफिनेशन हमें देखने को मिल रहा है u ऑफ ओ टी में। तो u ऑफ ओ टी यानी कि ऑड सिग्नल ऑफ ऑड पार्ट ऑफ यू टी इज इक्वल टू हाफ सिग्नम टी। अगर यू टी को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, हाफ प्लस हाफ ऑफ सिग्नम टी, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस सिग्नम टी। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा एफ टी गिवन है, इसका हमें इवन पार्ट केवल कैलकुलेट करना है। अगर केवल इसका इवन पार्ट कैलकुलेट करना है तो पहले तो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं ये कैसा सिग्नल है। अगर साइन टी की बात करेंगे तो साइन टी तो हमारे पास कंटिन्यूअस मिलता रहेगा, ये हमारा टी है, ये हमारे पास साइन टी है, और साइन टी तो ये कंटिन्यू रहेगा हमारा माइनस नेगेटिव टाइम में भी। लेकिन यूटी के साथ चूंकि मल्टीप्लाइड है तो ये पार्ट जो होगा नेगेटिव पार्ट वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, केवल हमारे पास पॉजिटिव पार्ट ही बचेगा। तो ये हमारे पास साइन टी इंटू यू टी है। इसी का इवन पार्ट कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि इसका इवन पार्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। तो एफ ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करना है, ये चूंकि हमारा एफ टी है, इसका एफ ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करना है तो सिंपली हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज लेना होगा। ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज आ गया। इन दोनों को ऐड ऑन करना है और डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यानी कि टी ऑफ इवन पार्ट ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड करो तो ये दोनों ऐड हो गए और इनका डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ मैग्नीट्यूड हाफ होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। बहुत सिंपल था। अब हम देख लेते हैं, अगर ऑड पार्ट और ऑड कोई ऑड सिग्नल है उसको ऑड सिग्नल के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा। सपोज हमारे पास एक सिग्नल हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, साइन टी हमारे पास ऑड सिग्नल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी साइन टी के साथ ही, तो ये हमें साइन स्क्वायर टी देगा। साइन स्क्वायर टी हमें पता है कि ये साइन स्क्वायर टी जो है ये एक इवन सिग्नल है, तो ऑड सिग्नल और ऑड सिग्नल को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, एक इवन सिग्नल मिलने वाला। अगर इवन सिग्नल और इवन सिग्नल को मल्टीप्लाई करें तो जैसे कॉस टी और कॉस टी को मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलने वाला है, कॉस स्क्वायर टी, ये भी एक इवन सिग्नल है, तो ये हमें
ये भी हमें क्या देगा, एक इवन सिग्नल ही देगा। अगर ऑड सिग्नल किसी साइन टी मल्टीप्लाई बाय कॉस टी, एक ऑड सिग्नल के साथ एक इवन सिग्नल को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या देगा, साइन 2t, जो कि एक ऑड सिग्नल है। तो ये हम लिख सकते हैं ये ऑड सिग्नल देगा। ओके, कई बार हमें इनकी जरूरत पड़ जाती है डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अगर ये तो हम रियल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई कम्प्लेक्स सिग्नल हो, कम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल हो, सपोज हमारे पास एक एफ है, वो कम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है। ओके, ये हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल है। तो इस कम्प्लेक्स वैल्यू सिग्नल के लिए इवन सिमेट्रिक, ऑड सिमेट्रिक क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो अगर एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ कंजुगेट ऑफ माइनस टी है, तो इसे हम कहते हैं इवन सिमेट्रिक सिग्नल। ओके, अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ कंजुगेट ऑफ माइनस टी अगर हो, तो इसे हम कहते हैं ऑड सिमेट्रिक। ओके, और या इसे एक और नाम दे सकते हैं, एक और नाम भी है, कंजुगेट सिमेट्रिक भी कहते हैं इसके हम, इसे कंजुगेट सिमेट्रिक कहो। और इसे हम लोग कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक। ओके, इस केस में अगर हमारे पास कोई सिग्नल है, जैसे हमने रियल सिग्नल को देखा है, वैसे इस सिग्नल में भी अगर हम इसे इवन और ऑड पार्ट में रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, कोई सिग्नल है जो ना इवन है ना ऑड है, अगर उसे इवन और ऑड में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। सपोज हमारा एफ टी है, एफ टी को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इवन कंजुगेट प्लस ऑड कंजुगेट के टर्म में। तो अगर इवन कंजुगेट होगा तो नेचुरली उसका डिफिनेशन हमें क्या मिलने वाला है, इवन कंजुगेट के लिए हम लोग लिख सकते हैं इफ एफ ऑफ ई सी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ई सी स्टार माइनस टी, ये इस प्रॉपर्टी को देखते हुए। और साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ओ सी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओ सी, यानी ऑड कंजुगेट स्टार दैट इज रिप्रेजेंटिंग कंजुगेट माइनस टी। ओके, और साथ ही साथ अगर हम लोग एफ टी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एफ ऑफ स्टार माइनस टी को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी लिख सकते हैं हम लोग एफ ऑफ स्टार इवन कंजुगेट माइनस टी प्लस एफ ऑफ स्टार ऑड कंजुगेट माइनस टी। और इन दोनों प्रॉपर्टी को देखते हुए हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं, इवन कंजुगेट की इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं एफ ऑफ ई सी टी, और इसके बारे में लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ ऑफ ओ सी टी। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ इवन कंजुगेट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस
एफ ऑफ स्टार माइनस टी डिवाइड बाई 2, और साथ ही साथ एफ ऑफ ओ सी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ स्टार माइनस टी डिवाइड बाई 2। ओके, मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेता हूं, इस एक्सप्रेशन को एक बार नेक्स्ट पेज पे भी लिख देता हूं। तो एफ ऑफ ई सी टी यानी कि इवन कंजुगेट सिग्नल पार्ट इज इक्वल टू एफ टी प्लस ऑफ स्टार माइनस टी डिवाइड बाई 2। ओके, आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसे डिस्क्रीट डोमेन में लिखेंगे तो एफ ऑफ ओ सी एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ कंजुगेट ऑफ माइनस एन डिवाइड बाई 2, और एफ ऑफ ओ सी इज द इवन कंजुगेट इन डिस्क्रीट डोमेन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ माइनस एन डिवाइड बाई 2। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एफ एन गिवन है, इसका हम लोग कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट निकालना चाहते हैं। कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट, तो कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट की बात करें तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एफ ऑफ ओ सी एन। तो एफ ऑफ ओ सी एन अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एफ ऑफ ओ सी एन इज इक्वल टू होता है हमारे पास एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ स्टार माइनस एन डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एफ ऑफ स्टार एन यानी कि कंजुगेट ऑफ एन। वो क्या होगा? वो होगा 7 माइनस 3j, कंजुगेट निकाल रहे हैं, 1 प्लस -7 माइनस 3j, 1 प्लस 2j और 1 माइनस 5j। अगर हम निकालना चाह रहे हैं एफ ऑफ स्टार माइनस एन, यानी एन को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एन से, तो नेचुरली ये हमारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? 1 माइनस 5j, देन 1 प्लस 2j, ये हमारा ओरिजिन पे है, एज इट इज रहेगा -7 माइनस 3j। अब हमें क्या करना है? एफ ऑफ एन जो गिवन है हमारे पास और एफ ऑफ स्टार माइनस एन, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड बाई 2 करना है। तो -7 प्लस 3j और 1 माइनस 5j, तो -7 -1, रियल पार्ट और रियल पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 माइनस 1 दैट इज -8, और ये हमारा +3, और ये हमारे पास माइनस ऑफ माइनस यानी ये प्लस, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 8j डिवाइड बाई 2। ये हमें क्या मिल रहा है? एफ ऑफ ओ सी एन। यहाँ 1 -1 दैट इज 0 डिवाइड बाई 2, तो कोई 1 माइनस 1 0। अब -2, अब ये भी माइनस साइन लगाया हमने, यहाँ माइनस साइन है, तो -2 -4j डिवाइड बाई 2। अब ये इस केस में 1 माइनस ऑफ -7 यानी कि 8, और 5, ये -3 माइनस ऑफ -3 यानी कि +3, 5 प्लस 3 यानी 8 प्लस 8j डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू
ये हमारा ओरिजिन है, दैट इज इक्वल टू -4 + 4j -2j 4 + 4j। तो ये हमारा ऑड कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट निकल के आ गया हमारे सामने। ओके, इसका रियल पार्ट को अगर ड्रॉ करना चाहें तो रियल पार्ट को ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम मान लो इसका रियल पार्ट भी हम ड्रॉ करते हैं, रियल पार्ट ऑफ f ऑफ OCN, तो हमारे पास ये 0 है, रियल पार्ट 0 है यहाँ, और यहाँ रियल पार्ट -4 है, यानी यहाँ एट -1 इट इज -4 और यहाँ हमें +1 पे हमें +4 मिल रहा है। इसके ऑड पार्ट को अगर इसके हम इमेजिनरी पार्ट को अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, -1 पे +4 और एट 0 दैट इज -2 और इस पे भी +4। ये हमारा -1 0। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।